तो देखो 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत बनता है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो देखो सबसे जानेंगे, हमने जब औसत की बात की है तो इसमें क्या करेंगे, संख्या पूछेगी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 40 में भाग देंगे, किसे, किसका? हमने पूछा 4 संख्या विषम संख्या, तो इसमें 4 का मैंने भाग दिया, 4 से 4 खत्म, क्या बचा आपका? 10। हम बात करते विषम संख्या, तो देखो बीच में संख्या ही कौन सी आ रही है? सम संख्या आ रही है आपकी 10। अगली विषम होगी मेरी 11 होगी, अगली विषम हो जाएगी मेरी 13 हो जाएगी, इससे पहले विषम कौन सी होगी? 9 होगी, इससे पहले संख्या होगी 7 होगी। तो देखो ये कौन सी है? सबसे, ये मेरी छोटी संख्या होती है, सबसे, ये देखो संख्या कौन सी आपकी जाएगी? ये संख्या आपकी जाएगी छोटी, ये संख्या होगी आपकी छोटी, अब ये हो जाएगी मेरी संख्या बड़ी, ये ध्यान। तो संख्या प्राप्त हो गया 7, 9, 11, 13, ये 4 कैसी संख्या मेरी? विषम संख्याएं, लगातार संख्या होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखो प्रश्न आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो। प्रथम प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? देखो इसमें क्या होगा, 11 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या हो जाएगा? देखो प्रश्न आपका ये हो जाएगा 11, देखो तो पहला प्रश्न 196, दूसरा हो जाएगा 364, तीसरा हो जाएगा 485 और छठा हो, देखो चौथा हो जाएगा 637 हो जाएगा। बोलो, देखो हमने बात का है घनों का औसत क्या होगा, तो देखो सूत्र क्या होता है, घनों घनों का औसत बराबर औसत औसत बराबर, देखो सूत्र क्या होगा, एक होता है घनों का योग बराबर योग योग बराबर, देखो दो सूत्र देखो। तो देखो पहले हमने बोला घनों का औसत बराबर, तो क्या हो जाएगा, n कोष्टक n प्लस 1 बटे 4, इसकी पावर कर देंगे स्क्वायर। इसमें क्या योग में क्या हो जाएगा, योग में हो जाएगा n कोष्टक 1 प्लस हो जाएगा बटे, तो इसकी पावर हम क्या करते हैं कि सबकी पावर स्क्वायर, घनों का योग हो जाएगा। तो हमने बात की घनों का औसत पूछा गया, अब घर के सूत्र को इसे इस्तेमाल करेंगे, रख दो मान यहाँ पर। देखो हम मान रखेंगे, देखो मान रखेंगे n मतलब होता है मेरा अंतिम पद, कितना है मेरा? 13। रख दो मान यहाँ पर, क्या हो जाएगा मेरा? 13 कोष्टक, तो यहाँ पर करेंगे 13 प्लस 1 की पावर स्क्वायर बटा 4, ये हो जाएगा। यहाँ पर गुणा कर दो, देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा अगला पद हो जाएगा 13, 13 गुणा, तो यहाँ पर जोड़ के 14, और 14 यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर है, 2 बार लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 गुणा 14 और बट्टे हो जाएगा मेरा 4। काट दो, 2 दूनी 4, इसमें काटेंगे 7, फिर इसको काटेंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा मेरा, देखो 13 गुणा 7, तो इसमें क्या हो जाएगा 13 गुणा 7 सते 49। अब इसका गुणा कर दो, तो देखो गुणा करेंगे, तो इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, 637, मेरा यही आंसर हो जाएगा। आंसर मेरा डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है देखेंगे अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न कहा गया है, देखो 4 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या क्या होगी? तो इसमें 4 संख्या पूछी गई, 4 संख्याओं का औसत है, तो देखो हम पहले जानेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या और चौथी संख्या, 4 संख्या हो गई। अब इसमें पूछा गया 4 संख्याओं का औसत है, तो देखो संख्या बीच वाली होती है, जब हमने पहले का औसत मतलब होता है
संख्या बीच की होती है। तो बीच में मेरा कितना है? बीच में मेरा मान लो 51 है। ये पद को मान लिया मैंने 51। ठीक। अब इसमें पूछा क्या है? सम अंगली संख्या। तो 51 से सम संख्या कौन सी अंगली आएगी मेरी? 52 आएगी। अंगली संख्या क्या आ जाएगी मेरी? 54 हो जाएगी। ठीक है। अगली संख्या मेरी क्या हो गई? अगली संख्या मेरी हो गई 54 हो गई। अब देखो 52 से अगली संख्या मेरी क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अब इससे अगली संख्या मेरी क्या हो जाएगी? 48 हो जाएगी। तो हमने पूछा क्या है? तीसरी संख्या क्या होगी? तो देखो पहली, दूसरी, तीसरी, तो तीसरी संख्या मेरी क्या होगी? 52 आंसर मेरा सही। तीसरी संख्या मेरी हो जाएगी 52 आंसर मेरा बी आंसर सही। अगला प्रश्न देखेंगे। बोलो इसका उत्तर आप लोग देंगे। देखो प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग उत्तर इसका देंगे। देखो प्रश्न क्या है? क्या दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है। जैसे मान लो दो संख्याओं का योग कर दें तो 37 हो जाए, उनके वर्गों का योग का अंतर कर दें 185 हो जाए, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। देखो सबसे पहले हम जानेंगे, कुछ सूत्र याद रखेंगे। कुछ सूत्र बहुत जरूरी याद होना जरूरी है। तो देखो हम कुछ सूत्र लिख दे रहे हैं आपके। तो देखो हमने पूछा है दो संख्याओं का योग। तो देखो इसमें सूत्र लगेगा घर का। देखो सूत्र इसमें कौन सा लगेगा? देखो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। देखो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको बहुत जरूरी ध्यान रखना होता है। इसको लिखेंगे ए प्लस वी और लिख दो ए माइनस वी। ये चीज लिखेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हमने पूछा दो संख्याओं का योग 37 है। तो मान लो संख्या, मान लो सबसे पहले इस सूत्र को जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखो संख्या हम मान लेंगे, पहली संख्या मान लो, पहली संख्या और दूसरी संख्या। इसको x मान लो, इसको मान लो y। तो इन दोनों का योग है x प्लस y बराबर है 37। ठीक। हमने बोला है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, x का वर्ग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों का अंतर है मेरा 185 है। ठीक, 185 हो गया। तो संख्याओं का हमने पूछा है, दोनों संख्याओं का अंतर पूछा। पूछा क्या गया है? ये पूछा गया है एक्स माइनस वाई बराबर पूछा गया है क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम इसको फैक्टर करेंगे। इस चीज को जब फैक्टर करेंगे, देखना इसको फैक्टर किया मैंने तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स। देखो इसको मैंने सूत्र, ये सूत्र लिखा है ए स्क्वायर माइनस बाई बी स्क्वायर। तो हमने इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इसको लिखेंगे सूत्र लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैंने लिखा एक्स प्लस वाई, इसको फिर लिखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे? 185। तो एक्स प्लस का मान पता है कितना? 37 है। यहाँ पर रख दो मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 37 गुणा, तो यहाँ पर करेंगे x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 185। इसे काट दो, तिचपे पंदा। देखो 7 से कट जाएगा, 7 पना 35, तो कितने का? 5 बार गया। तो यहाँ पर क्या था? 5 बचा। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर है 5। समीकरण नंबर पहला। और समीकरण नंबर ये मेरा, ये मान लो मेरा पहला मान लो, इसको समीकरण मान लो मेरा, इसको क्या मानेंगे? समीकरण। इसको मान लो समीकरण मेरा दूसरा। ठीक है। अब दोनों समीकरण को घटाने पर देखना, दोनों समीकरण जब घटाएंगे, ध्यान से देखना सभी लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 37। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा मेरा 5। दोनों घटाने पर देखो एक्स माइनस वाई से कट जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इनको क्या करेंगे? अब देखो एक्स एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2x बराबर हो जाएगा, जोड़ दो 37 और 5। देखो 37 5 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे मेरा? यहाँ पर 7 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 42। अब इनको काट देंगे तो x बराबर क्या निकलेगा? x बराबर आपका निकला 21। एक संख्या आपकी क्या निकली? x बराबर निकली 21। अब x बराबर 21 निकली है, मान उठाकर कहाँ रख देंगे? यहाँ पर रख दो। यहाँ पर रखेंगे 21। जब यहाँ पर 21 रखेंगे प्लस
y बराबर हो जाएगा 37। अब देखो ये इस तरफ जाएगा, मानो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, y बराबर घटा दो 37 माइनस 21। तो अब यहाँ पर जब घटेगा कितने बचेगा, घटाओ, तो यहाँ पर देखो y का मान क्या निकलेगा, मेरा y का मान निकला देखो 16। तो कितना निकलेगा, y का मान निकला 16। हमने पूछा है इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर कितना 21 है, यहाँ पर कितना 16, संख्या कितनी निकली मेरी, 16 21 निकली। इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना बचेगा, 5। तो आंसर मेरा क्या सही है, आंसर मेरा सही है पहला आंसर, ए आंसर सही है, क्या 5 आंसर मेरा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो अगला प्रश्न, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी। इसमें पूछा गया 3 संख्याओं का जब गुणा करें तो 1287 हो, तो तीनों संख्याओं अलग अलग संख्या निकालें। देखो तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर दो। देखो गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले हम किससे काटेंगे, सबसे छोटी संख्या काट दो 3 से। तो चौक को 12, 3 दूनी 6 और 9 तिया 27। फिर इसको काट दो, किससे काट देंगे, 3 से काट दो। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 तिरका 9। फिर इसको किससे काटेंगे हम, देखो सही कटा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 नियम 27, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 तिरका 9। अब सही, अब सही कटा। अब इससे हम किससे काटेंगे, मान लो हम 11 से काट दो, 11 एकम 11 और 11 तिया 33, फिर हम काट देंगे 13 से। तो यहाँ पर क्या एक आया, देखो फैक्टर कितने हुए, तीनों संख्या प्राप्त हो गई। इसका गुणा करेंगे, 3 तिरका 9, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। 3 तिरका 9, पहली संख्या कितनी निकली मेरी 9, दूसरी संख्या निकलेगी मेरी 11 और तीसरी संख्या निकली मेरी 13। तो देखो इसमें पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 13 और सबसे छोटी संख्या 9। तो इसका आंसर क्या सही, आंसर मेरा इसका सही है सी आंसर, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, बोलो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग उत्तर देंगे। इसमें पूछा गया है, देखो बोलो इसका उत्तर, बोलो आप लोग क्या होगा। इसमें बोला 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 के अनुपात में उनका गुणनफल 92:16 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, बोलो आप लोग। तो देखो सबसे पहले पूछा 3 संख्या, आपकी 3 संख्या है, तीनों संख्याओं का गुणनफल, जब इनका हम गुणा करें तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x गुणा, यहाँ पर 6x गुणा 8x गुणा, x मान लो संख्या को, क्यों, हम x का मान पहले प्राप्त करेंगे, x का मान ना प्राप्त करो क्यों, तो इसमें q लग जाएगा, क्यों संख्या है मेरे पास 3, गुणा करें कितना हो जाएगा 92:16। ठीक है, अब इनको काटेंगे, काट दो, जब इनका हम भाग दे देंगे, इसमें तीनों संख्या का भाग देंगे तो x x x क्या x क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू बराबर क्या निकलेगा, 92:16/3 गुणा 6 गुणा 8, ये हो जाए। देखो अब सवाल को काट दो, सवाल को हल्का कर दो, तो काटने कैलकुलेशन देखो साइड में कर दे, कैलकुलेशन साइड में कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 92:16/3 गुणा 6 गुणा 8, देखो कैलकुलेशन करो, तो ये किससे काट दें, 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से काट दो, नहीं 8 से काट दो, देखो 8 से काट दे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, एक बचा, 8 एकम 8, कितने बचे, 4 बचे, कितने हुए यहाँ पर 41 हुआ, 8 40, एक बचा, 8 दूनी 16, 8 से काट दिया मैंने। फिर मैंने इसको काटेंगे, देखो फिर इसको काट दो, 6 से काट दो या 3 से काट, 3 से काट, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, कितने बचे यहाँ पर आपके बचे 2, 25 हुए, 3 8 24, एक बचा 3 चौक 12, कट गया आपका।
अब बचा आपका ऊपर 384। ऊपर क्या बचा मेरे पास 384/6। अब इसको 6 से काट दो। छतरंग 36, कितने बचे? 2 बचे। 6 चौक 24, कट गया आपका, 6 से कट गया। तो जब मैंने इस पार्ट को काटा तो आपका कटने में कितना आया? यहाँ पर 64 आया। और 64 कितने बराबर आया था? एक्स क्यू बराबर आपका कितना आया? 64 आया। तो एक्स क्यू, अब इसको क्या लिखेंगे? तो एक्स क्यू, तो मैंने इसको 64 किसका क्यू हुआ है? 4 का क्यू है। इसकी पावर कर दो 3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। तो एक्स बराबर बचेगा क्या मेरा? 4। एक्स का मान प्राप्त हो गया 4। जब मेरा एक्स का मान प्राप्त हो गया तो हमने पूछा गया तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो तीनों संख्या जोड़ दो। तो यहाँ पर 3, 6 और 8 सब जोड़ दो। तो यहाँ पर क्या 3, 6, 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17। और 17 गुणे 4 तो तो क्या हो जाएगा? अभी इनको सबको जोड़ा कितना हुआ? 17। 17 एक्स हुआ और मान रखेंगे एक्स का कितना? 4 है। तो क्या हो जाएगा? 17 चौकू 68। तो आंसर का क्या सही निकलेगा? मेरा आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, 68 आंसर बिल्कुल सही। तो आप काटने का तरीका सबसे पहले जाने। सवाल को छोटा छोटा से अधिक छोटे से छोटे काटेंगे, जितनी जल्दी काटने में आसान हो जाए, दिक्कत ना हो काटने में। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, घर का है ये, देखो बोलो इसका क्या होगा। देखो इसमें बोला 1, 2, 3, 4 डॉट 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 मतलब 1000 संख्याओं का योग क्या होगा? योगफल। देखो संख्याओं का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है? देखो सूत्र लिख दे रहे, n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक बटा 2, ये सूत्र होता है। ये होता है योगफल बराबर योगफल, ये सूत्र होता है योगफल बराबर। तो n क्या हो गया? अंतिम पद। अंतिम पद कितना मेरा है? n। n मतलब होता है अंतिम पद। n बराबर मेरा है 1000। मान रख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000 कोष्टक, तो 1000 प्लस 1 अब बटा 2, ये हो जाएगा। इसको काट दो, कितना हो निकलेगा मेरा? यहाँ पर 500। 500 हुआ तो 500 गुणा, जोड़ दो क्या हो जाएगा? 1001। ठीक है, गुणा करेंगे इसका। जब मैंने गुणा किया तो 2 जीरो पहले रख दो, ये 2 जीरो हो गए। गुणा कर दो, इसमें क्या हो जाएगा? 5 और डबल जीरो। अब इसमें 1 गुणा 5 का होगा तो क्या हो जाएगा? इतना। देखो इतना आंसर आपका कहाँ मैच कर रहा है? तो आंसर आपका क्या सही है? बी आंसर बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर अगला देखो। बोलो अगला प्रश्न बोलेंगे। अगला प्रश्न क्या उत्तर क्या होगा? देखो अगला बोला गया 3 क्रमागत संख्याओं का योग बनता है, तो उसकी मध्य संख्या कौन सी होगी? देखो 3 क्रमागत संख्या का बात कर रही है। तो देखो सबसे पहली संख्या 1, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों संख्या मान लो। ठीक है, तीनों संख्या। तो तीनों संख्याओं का क्रमांक संख्याओं का योग कितना बनता है? तो सबसे पहले हम देखो इसमें किसका भाग देंगे? 5 का भाग। 3 का भाग देंगे, क्यों? तीन, 3 क्रमांक संख्या की बात कर रहा है। देखो 3 की बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखो 5 में 15 में भाग देंगे 3 का, तो इस पे 15 कितनी बार गया? 5 बार। तो जो 5 बार गया इसमें पूछा गया 3 क्रमागत, तो ये संख्या मेरी क्या निकली? बीच वाली निकली। अगली कौन सी होगी? 6 होगी। इससे पीछे वाली कौन सी होगी? 4 होगी। तो इसमें पूछा गया मध्य की संख्या पूछी गई। तो मध्य की संख्या क्या पूछा? उस संख्या का वर्ग पूछा गया, वर्गमूल क्या होगा? तो 5 है, मध्य संख्या क्या मेरी? 5 है, इसका वर्ग कर दो 5 का। 5 का जब वर्ग करेंगे 5 25। आंसर मेरा क्या सही है? आंसर मेरा इसका सही हो जाएगा, आंसर मेरा वी आंसर सही है, 25। अगला प्रश्न देखो इसमें पूछा गया है आपका, देखो छोटी से छोटी मान क्या होगा जिसमें संख्या तो इतने से विभाजित हो जाएगी? बोलो। देखो इसमें क्या होगा? यहाँ पर मान क्या होगा?
जो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो आपको सबसे अच्छा तरीका दे रहे हैं लगाने का, सबसे छोटा तरीका स्टार जगह पे पूछा गया है क्या मान रख दें कि भाग 9 का पूरा चला जाए, भाग 9 का पूरी संख्या विभाजित हो जाए। तो देखो पहले 2 या 3 नियम लिख लो। हम पहले जानेंगे 8 का नियम, विभाज्यता का नियम, 8 का और 9 का। देखो 8 9 का नियम लिख लो, 8 9 और 11। देखना 8 का नियम क्या होता है? 8 का नियम होता है किसी संख्या के पीछे 3 संख्या 8 से विभाजित हो जाए। इसमें क्या होगा? संख्या क्या होगी? 3 संख्या ऐसी होंगी 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 का नियम क्या हो गया? 9 का नियम है सभी संख्याओं का योग। इसमें क्या होगा? सभी संख्याओं का योग योग 9 से विभाजित हो जाए या 3 से विभाजित हो जाए। 11 का नियम क्या है? 11 का नियम है एक संख्या छोड़कर एक संख्या ली जाती है। ये 11 का नियम हो गया। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे? इनको प्लस कर दो तो 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, अब इसको स्टार को x मान लो, x प्लस 1 अब बटा 9। इन्हें सब ऐड कर दो। देखो ऐड कर देंगे 6 6 12 13, 13 3 15, 15 5 20 और 20 1 21। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस 21 हो गया बटा 9। अब यहाँ पर सोचो x जगह पर ऐसी संख्या रख दो, हम x जोड़ दें 21 में जो 9 से विभाजित हो जाए। ठीक, यहाँ पर क्या मान रखते हैं? तो आप मान रख दो 6। देखो 6 रखेंगे तो 6 प्लस 21 और बटा 9, इन्हें जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 27। 27 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 तिया 27। तो कितनी बार गया? 3 बार गया। तो यहाँ पर मान लो हम x का मान क्या रखेंगे? तो आपका इसमें आंसर तो मैच नहीं कर रहा। जोड़ने में गलती नहीं हुई, देखो दोबारा इनको जोड़ो। 6 6 12, यहाँ पर 13 हो जाए, 13 3 16। हाँ तो गलती हो गई जोड़ने, यहाँ पर 22 होगा। देखो यहाँ पर 22 हो जाएगा, देखो जोड़ने में गलती होगी। तो यहाँ पर क्या? x प्लस 22 बटा 9। ठीक है, अब मान रख दो। अब यहाँ पर मान क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो x का मान क्या रख देंगे? 5 हो जाएगा। 5 प्लस 22 बटा 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्हें जोड़ेंगे क्या हो जाए? 27। 27 बटा 9। देखो ये कट जाएगी, 9 तिया 27, तो क्या निकला? 3। तो इसके मान क्या होगा? x की जगह पर हम क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो ये आंसर क्या सही? मेरा आंसर बी आंसर सही। अगला देखिए।